हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है उन सब के सारे एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 10 तक कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आइए देखते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज जो हमें दिया गया है इस बुक में वो है MCQ। तो जो फर्स्ट MCQ हमें दिया गया है उसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सप्लाई इंक्रीज मोर विद द रिजल्ट ऑफ ए स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द नेचर ऑफ सप्लाई विल बी। आपसे नेचर पूछा है सप्लाई की, कब? जब हमारा स्मॉल चेंज हुआ है, स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस, और लार्ज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई क्या हो गया है, इंक्रीज किया है। यानी कि पॉजिटिव रिलेशन तो होता है, हमें पता है सप्लाई और प्राइस के बीच में। तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज हुआ वो कम हुआ इन कंपेरिजन टू सप्लाई। यानी कि थोड़े से प्राइस के चेंज होने के कारण ही सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, इलास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। वही सेम क्वेश्चन को ही बस वर्ड के साथ और इलास्टिसिटी के फॉर्म में पूछ लिया गया है। यहाँ पर भी वही बोला गया है कि जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर, यानी कि देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में जितना चेंज देखने को मिला है उससे कहीं ज़्यादा चेंज देखने को मिला है किसमें, सप्लाई ऑफ गुड्स में। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो इलास्टिक हो जाएगा। लेस देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी। थर्ड नंबर में देखेंगे, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज बाय 40% एंड सप्लाई इंक्रीज ओनली 15%। यहाँ पर जो सप्लाई है वो इंक्रीज हुआ है 15% और जो प्राइस हुआ है हमारा चेंज वो हुआ है 40%। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सप्लाई ऑफ गुड विल बी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है। अच्छा, केवल वही सेम बात को ही बस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है 40%। इसका मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उतना सप्लाई में चेंज देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बहुत ही कम। इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होगा, उसमें इलास्टिसिटी कम होगी। इसी कारण से इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है सप्लाई में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाईली इलास्टिक नहीं, इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है प्राइस में, बहुत ज़्यादा चेंज होने के कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला पूछा है, ये होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P बाई P। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि फिगर के थ्रू है, डायग्राम के थ्रू है। फॉलोइंग फिगर शो, ये क्या शो कर रहा है, ये हमारी सप्लाई कर्व है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक, इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक। तो ये क्या है, यहाँ पर जो हमारी सप्लाई की वैल्यू है, यहाँ पर जो सप्लाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी। यानी कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज दिखने को कारण ही, मतलब थोड़ा सा भी अगर मामूली सा भी प्राइस चेंज होता है उसके कारण से सप्लाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है ना। इसलिए यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी होगी सप्लाई की वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया परफेक्ट इलास्टिक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। फॉलोइंग फिगर शो। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हमें क्या बताया गया है, ये है हमारी इलास्टिसिटी ही पूछा गया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा ज़ीरो था, सॉरी ये हमारा इन्फिनिटी था, वैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस है वो प्राइस में आप जितना भी चेंज कर लो, ठीक है, लेकिन सप्लाई में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। सप्लाई क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या है, हमारी ज़ीरो है। इलास्टिसिटी ज़ीरो का मतलब है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इलास्टिक, बी परफेक्टली इन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक का तो होता है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इन्फिनिटी अभी हमने देखा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ऑल ऑफ द अबव देख लेते हैं। हाई इलास्टिक सप्लाई, हाई इलास्टिक का सप्लाई का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू होती है 0, तो ये ऑप्शन भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो का मतलब होता है कि परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, है ना, अभी अभी हमने देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, इन द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेज बाई 60% बट सप्लाई इंक्रीज बाई 5%, द सप्लाई ऑफ गुड विल बी। यहाँ पे भी हमें इलास्टिक इन इलास्टिक ही बताना है, कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है। तो क्या बोला है कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 60%, जबकि सप्लाई हमारा ओनली इंक्रीज हुआ है 5%, यानी कि एकदम मामूली सा बेसिक, एकदम बहुत ही मिनिमम सा सप्लाई चेंज देखने को मिल रहा है, जबकि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक तो नहीं हो सकती है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा हाईली इलास्टिक, नहीं इलास्टिक इन इलास्टिक, बिल्कुल ये इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, और ये है इस बुक की एक बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, हम सब मैनेज कर लेते हैं। देखिए सेकंड एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है परफेक्टली डैश सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो कौन सा इन इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है किसके, वाई एक्सिस के, है ना, जहाँ पर वैल्यू क्या होती है तो ज़ीरो होती है, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड नंबर में है यूनिट इलास्टिक सप्लाई कर्व राइजेस फ्रॉम। जो यूनिट इलास्टिक सप्लाई होती है वो राइजेस फ्रॉम कहाँ से, तो ओरिजिन से, है ना, ये ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से। नेक्स्ट थर्ड नंबर में देखेंगे, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। बहुत शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सप्लाई कैसी होती है तो इन इलास्टिक होती है, वो भी परफेक्टली इन इलास्टिक होती है, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल वगैरह के लिए हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए आप इंस्टेंट सप्लाई नहीं दे सकते, है ना, तो इसलिए वेरी शॉर्ट पीरियड में इसकी सप्लाई हमेशा इन इलास्टिक ही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ES इक्वल टू, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी, सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर गुड्स लाइक द मिल्क सप्लाई इलास्टिसिटी इज, कैसी होती है सप्लाई इलास्टिसिटी, तो हमने अभी अभी कहा कि जो मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि जो पेरिसेबल गुड्स हैं जिसकी सप्लाई आप इंस्टेंट नहीं कर सकते हैं, उसकी इलास्टिसिटी हमेशा क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई इलास्टिसिटी रेफर टू द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। हाँ, जो इलास्टिसिटी में हम इसीलिए तो हम मेजर ही करते हैं ताकि हमें क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट पता चल सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ट्रू। सेकेंड नंबर में है, सप्लाई कर्व मेकिंग 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस हैज़ यूनिट इलास्टिसिटी। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा ना फिल इन द ब्लैंक में कि MCQ में कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जो यूनिट इलास्टिसिटी होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, यूनिट इलास्टिसिटी, तो ये भी है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नेचर ऑफ गुड्स डज नॉट अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेचर ऑफ गुड के कारण इलास्टिसिटी चेंज होती है, ठीक है, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स के लिए कुछ और होती है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए कुछ और होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए कुछ और होती है, तो सब गुड्स के नेचर के अकॉर्डिंग उसकी इलास्टिसिटी में चेंजेस देखने को मिलता है। यहाँ पर बोला है डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। 4 नंबर में देखेंगे, लॉन्गर द टाइम पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ेगी, ग्रेटर होगी। तो हाँ, आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उतना उस सप्लाई को कवर अप कर पाएंगे ना, तो इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन नेवर बी ज़ीरो। ज़ीरो तो होता है, हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। ये क्या है हमारी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो ही तो होती है, जिसको हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज बी और सी। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज डी को। पहला है हमारा परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब हो गया, तो ये हो गया सप्लाई कवर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो फर्स्ट ही वाला हो गया लगता है, ये होता है ना, इसी को तो हम लोग परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं, जो कि पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये वन का ए, ठीक है।
पेरिशेबल गुड वैसे गुड्स होते हैं जिसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है, उसको आप सप्लाई उसकी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इलास्टिक सप्लाई, नहीं इन इलास्टिक सप्लाई। हाँ, पेरिशेबल गुड का क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक सप्लाई, आप इसकी सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 2 का हो जाएगा सी। परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई क्या होता है हमारा, 2 बचा है, एक इलास्टिक दूसरा सप्लाई। हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक जो जिसकी वैल्यू होती है क्या 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है तो इन्फिनिटी। 4 नंबर में बच गया, अच्छा 3 का क्या हो गया डी, और 4 नंबर हो गया ड्यूरेबल गुड्स का इलास्टिक सप्लाई, तो 4 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।